हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मेंसुरेशन। इसमें अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कोन रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली हैं। इसमें हम करने वाले हैं फ्रस्टम वगैरह कर लिया। इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें हमें ए दिया है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये पूरे ट्राइंगल का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और इस एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। बाद में ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं कैसे करना है। पहले हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रेडियस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टैजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टैजेंट। यानी कि ये रेडियस और टैजेंट के जॉइनिंग पॉइंट पे मतलब रेडियस जो है टैजेंट पे परपेंडिकुलर हो रही है, इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री होगा। और ये सारी हमारे पास 3 वैल्यू। ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइट और लेंथ बेस चाहिए होता है, तो ये बेस बन गया, ये हाइट बन गया, तो बेस हमें निकालना है क्यू आर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका हमें अपोजिट एंगल पता है क्या, वो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं, 90 डिग्री मिल गई। अब एक कॉन्सेप्ट है, इफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के अपोजिट अगर कोई भी साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ है तो उसका अपोजिट एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि इसका वैल्यू क्या है 6, हाइपोटेन्यूज इसका क्या है डबल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का ये वैल्यू हाफ है, तो इसका अपोजिट एंगल 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारे पास एंगल आर मिल गया 30 और बचा पी। पी कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 90 90 और 30 कितना हो गया 120, तो बचा 30 ही 60 बचा, सॉरी टोटल 180 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 30 60 90 का थ्योरम लगाना है। उस ये थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर आपको कोई साइड निकालनी है, लेकिन इस साइड का जो अपोजिट एंगल है, जैसे इसका क्यू आर का अपोजिट एंगल क्या है एंगल पी, और उसकी वैल्यू 60 है या 30 है, तो उसमें ये फार्मूला लगेगा √3/2 इंटू पी आर, यानी हाइपोटेन्यूज का √3/2 इतना टाइम्स होगा। तो यहाँ पर अगर इंटू 12 कर देंगे तो हमें को मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। यही अगर हमें इसका अपोजिट एंगल होता 30 तो हमें 1/2 करना पड़ता है, यानी बेसिकली हम साइन थीटा लेते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरीके से हम लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई √3 इंटू 6, और पी क्यू की वैल्यू 6 आ गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा 3 हो जाएगा 18√3, और हमें √3 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, हमें वैल्यू मिल जाएगी 31.14 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पूरा समझ में आ रहा है, ये वाला अंदर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी वीडियो हमने बनाया कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। एरिया ऑफ, हमेशा याद रखो एरिया ऑफ सेक्टर का नाम कैसे देंगे, जो भी सेक्टर होगा उसका नाम लिखेंगे और अंडरस्कोर करके ऐसा पहले सेंटर का नाम। ठीक है, तो हमारे पास थीटा कितना है, ये पी की वैल्यू कितनी थी हमने देखा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमने लिया है 3.14। ठीक है, आप 22/7 भी लोगे तो भी सेम आंसर है। आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू 6 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये 6 6 36 हो जाएगा, और 1 6 1 6 कैंसिल, तो यहाँ 1 ही बचेगा। तो 3.14 इंटू 6 करेंगे तो हमें आ जाएगा 18.84। ठीक है, हमेशा याद रखो मेंसुरेशन जो चैप्टर है इसमें आपको फार्मूला और कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है और थोड़ा बहुत लॉजिक है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, जो हमारा पूरा ट्रायंगल है, यानी कि देखो ऐसे ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, इतना शेडेड है, कैसे निकालेंगे, ये पहले पूरा निकाल लिया हमने और ये आधा निकाल लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको काट देंगे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो है, ठीक है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 3114 माइनस अभी एरिया ऑफ कितना है 18.84, 18, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिलेगा 12.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है एरिया है एक तरीके का। हम यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अगर आपको नहीं समझ रहे तो हमें कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।